नमस्कार दोस्तों। आपको आज की इस वीडियो में लोअर बैक पेन का एक्चुअल सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो ये वीडियो बाकी जनरल यूट्यूब वीडियोस की तरह नहीं होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही काम की वीडियो है आप लोगों के लिए। सिर्फ व्यू पाने के लिए ऐसे ही कुछ भी नहीं बता दिया गया है इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको एक्चुअल साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत लोगों का इससे हम ट्रीटमेंट करते हैं, काफी लोगों का बैक पेन ठीक किया है। तो इस टेक्निक को आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बैक पेन में काफी रिलीफ होगा। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक अच्छे से देखिए, चीजों को समझिए और फिर इस टेक्निक को अप्लाई करके घर बैठे अपने बैक पेन को ठीक करिए। और कोई सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमने अपना नंबर भी शेयर किया, आप कॉल करके भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर मिल भी सकते हैं। लेकिन अगर वो सब ना कर पाए तो इस वीडियो से जितना हो सके नॉलेज लेकर के, सीख करके आप अपने बैक पेन में काफी हद तक रिलीफ ला पाएंगे। तो दोस्तों, आजकल जैसा कि हम देखते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लोग कई घंटे ऑफिसेज में बैठते हैं, 8-10 घंटे का जॉब करते हैं, बॉडी की ज्यादा मूवमेंट होती ही नहीं है, एक स्टैटिक से पोस्चर में पूरा दिन हम बिता देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी स्पाइन में जो डिस्क होती है, जो शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए काम आती है, हमें मोबिलिटी देती है, मूवमेंट देती है, स्पाइन को हर डायरेक्शन में मूवमेंट देने में जो कुशनिंग इफेक्ट में डिस्क देती है, ये धीरे धीरे डीजनरेट होने लगती है, इसका साइज घटने लगता है, ये सिकुड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि हम स्पाइन से ज्यादा काम नहीं लेते, एक ही रिजिड से पोस्चर में कई घंटे तक बैठे रहते हैं। तो एक कैटेगरी हो गई इन लोगों की जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो ज्यादा मूवमेंट्स नहीं करते। तो ऐसे लोगों को भी बैक पेन की शिकायत होती है, साइटिका पेन की शिकायत होती है। साइटिका पेन में क्या होता है कि लो बैक से होते हुए एक रेडिएटिंग पेन पूरी लेग में होता है। ये भी ज्यादातर उन लोगों में देखा जाता है जो काफी देर तक बैठे रहते हैं और कुछ ज्यादा मूवमेंट बॉडी से नहीं करते। हालांकि साइटिका पेन किसी को भी हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर सेगमेंट वाले लोगों को ही होता है। फिर एक दूसरी कैटेगरी है हाउसवाइफ, जो बहुत ज्यादा काम करती हैं, ज्यादा देर तक खड़े रहती हैं, आगे झुक झुक के बहुत सारे सामान उठाना होता है, कई सारे काम खड़े रह के आगे झुक करके वो करती हैं, तो भी उनकी लोअर बैक में काफी पेन आ जाता है एक समय के बाद। तो ये सारे पेन अलग अलग कैटेगरी के हैं। कई बार वजन उठाने की वजह से हमें स्लिप डिस्क भी हो जाती है। स्लिप डिस्क के लिए हम मेडिकल हेल्प लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं और एक्सट्रीम केसेस में तो कई बार ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है। लेकिन अगर हमारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी पेन लग रहा है बैक में, तो इस थेरेपी के इस्तेमाल से आप अपने बैक पेन को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो ये योगा थेरेपी वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। और आपके आसपास जो भी ऐसे लोग हो जिनको इस तरह की दिक्कत हो बैक पेन की, उनको ये वीडियो शेयर करिए। जब वो इस वीडियो को देख करके इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली फॉर श्योर उनको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा बैक पेन से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट टू एंड बड़े आराम से देखिएगा और समझने के बाद उसको अप्लाई करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है विपरीत करणी आसन। ये एक मॉडिफाइड आसन है जिसमें हम इस टेबल का यूज करेंगे। आप चाहें तो ऐसा कोई स्टूल, टेबल, चेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी हाइट इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो पहला प्रॉप ये हो गया और दूसरा प्रॉप ये हीटिंग पैड। तो जिनको भी ज्यादातर बैक पेन की शिकायत रहती है, इस तरह का हीटिंग पैड अक्सर उनके घर में मिल जाता है। आपके पास अगर ना हो तो इसको किसी भी फार्मेसी शॉप से आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। 800 से लेके 1000-1200 तक आपको मिल जाता है और बहुत काम की चीज है। सालों साल इसका आप यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक हीट प्रोड्यूस होती है जिसे हम अपनी लोअर बैक पर लेते हैं। शुरुआत में इसका इस्तेमाल करना जरूरी है अगर लोअर बैक पेन की शिकायत हो तो। अब क्या करना है, पहले इस टेबल के ऊपर हम इस तरह का एक ब्लैंकेट बिछाएंगे। इस तरीके से एक ब्लैंकेट बिछाएंगे क्योंकि जब हम इसके ऊपर अपनी लेग्स को रखेंगे तो वो फर्म और स्टेबल रहनी चाहिए, कंफर्टेबल लगना चाहिए, इसलिए हम इसको बिछाने वाले हैं। और फिर इस हीटिंग पैड को हम बिल्कुल इस टेबल के पास ही नीचे इस तरीके से रख देंगे। इस तरीके से इसको यहाँ पर हम रख देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर एक सेक्शन है जिसमें कि स्विच बना हुआ है। इसमें स्पीड को हम आगे पीछे कर सकते हैं। 1 पर, 2 पर और 3 पर, 3 तरह के ऑप्शंस इसमें मिलते हैं। 1 पर बहुत स्लो स्पीड पर चलता है, 2 पर मीडियम और 3 पर हाई स्पीड पर। तो हाई स्पीड भी बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं होती है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जब आप ये हीट ले रहे हो
और अगर आपको कम या ज़्यादा करनी हो तो इसको ऊपर नीचे करके एडजस्ट करके हीट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमें 10 से 15 मिनट कम से कम मॉडरेट हीट के साथ इस पोस्चर में रहना है। तो अब अगला काम क्या करना है? आपको इस तरह से उठ करके इसके ऊपर बैठ जाना है और पीछे दोनों हाथ का सहारा लेते हुए एक एक पैर इसके ऊपर रख देने हैं। इस तरह से एक एक पैर रखने के बाद आप अपनी एल्बो फोर आर्म की सहायता लेते हुए और नीचे आ जाएंगे और फिर थोड़ा आगे सरक के इस तरह से लेट जाएंगे। अब आपको क्या करना है, हीटिंग पैड को थोड़ा सा सरका के उस जगह पे रखना है जहां पे आपको बैक पेन की शिकायत है। तो अगर मुझे ज्यादा नीचे की साइड L5S1 की साइड ज्यादा शिकायत है तो इसको मैं नीचे ले जाऊंगा। थोड़ा और ऊपर है तो ऊपर कर सकते हैं। आपको ध्यान ये देना है कि दोनों साइड इवनली ये प्लेस्ड हो, दोनों साइड बराबर प्लेस्ड हो ताकि हीट पूरे एरिया में अच्छे से मिले। ऐसा नहीं हो कि एक तरफ ज्यादा हीटिंग पैड है और एक तरफ से खिसक के कम रह गया है। तो दोनों साइड से अच्छे से इसको प्लेस करेंगे। अब यहाँ पर अगर अलाइनमेंट आप देखें तो आपका घुटना और हिप्स नी से लेकर हिप तक एक लाइन में होना चाहिए। ये 90 डिग्री एंगल जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक काम क्या हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हो रहा है कि आपकी पूरी बैक ग्राउंड के साथ अच्छे से टच है, लोअर बैक अच्छे से टच है। और आप हीटिंग पैड ना भी लगाएं, अगर अगर किसी दिन आपको थेरेपी नहीं भी करनी है तो हीटिंग पैड के बिना भी आप इस पोजीशन में 10 से 15 मिनट अगर लेट जाएंगे तो भी आपकी बैक पेन में काफी आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये अलाइनमेंट ही इस तरीके से डिजाइंड है कि इसमें आपकी बैक बहुत रिलैक्स्ड हो जाती है, बैक की मसल्स काफी रिलैक्स हो जाती हैं। तो ओवरऑल 10-15 मिनट के बाद आपको लगता है कि आपकी बैक में काफी हद तक जो एक स्ट्रेस बना हुआ था, जो एक टेंशन बनी हुई थी, वो कम हो जाती है। आपको काफी ज्यादा इससे लाभ मिलता है। और दोनों हाथ इस तरीके से ओपन करके शवासन जैसे खुले हाथ रखेंगे। आप एक मेडिटेटिव म्यूजिक प्ले कर सकते हैं या कोई मंत्र प्ले कर सकते हैं जिससे कि आपका माइंड और पॉजिटिव और शांत हो जाए। दोस्तों, मन का सारा खेल है। अगर आपका माइंड थोड़ा सा शांत हो जाता है ना, तो आपकी बॉडी की हीलिंग बहुत जल्दी से होती है। तो शांत मन के साथ जब आप इस तरीके से लेटेंगे तो आप देखेंगे आपकी बैक बहुत जल्दी जल्दी से हील होने लगेगी, काफी ज्यादा आपको इंप्रूवमेंट हो जाएगी आपके बैक पेन में। तो 15 मिनट के लिए इस पोजीशन में लेट करके आप उस सूदिंग से म्यूजिक पर ध्यान लगाएंगे और अपने आप को ऐसे ढीला छोड़ देंगे। जब 10 से 15 मिनट हो जाएं तो सबसे पहले आप हीटिंग पैड को बंद कर देंगे और 1 मिनट तक हीटिंग पैड बंद करने के बाद भी ऐसे ही लेटे रहेंगे। जब 1 मिनट हो जाए तो हीटिंग पैड आपका थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, बड़े धीरे से दोनों घुटने ऐसे मोड़ करके ऐसे पकड़ लेने हैं और अपने घर में किसी की सहायता से उनको आप कह देंगे कि इस स्टूल या चेयर या टेबल को आप सरका के पीछे कर दें। जब वो खिसका के इसे पीछे कर दें तो आप एक एक करके अपने पांव इस तरीके से जमीन पे रखेंगे और हल्का सा अपने हिप्स को उठाते हुए हीटिंग पैड को आप बाहर निकाल देंगे और फिर धीरे धीरे अपनी लेग्स को ऐसे स्ट्रेट कर देंगे। तो दोस्तों, 10 से 15 मिनट के लिए कम से कम आपको इस पोस्चर में रहना है और आप देखेंगे कि काफी हद तक इसी से ही आपको रिलीफ मिल जाएगा। दोस्तों, इससे जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और समझनी बहुत जरूरी है। जब आप एक महिला प्रैक्टिशनर होते हैं, आप एक फीमेल होते हैं, तो कई बार बैक पेन जिस दिन आपको है, हो सकता है उसी दिन पीरियड्स भी हो। तो पीरियड्स के टाइम क्या सेम पोस्चर को करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक मॉडिफिकेशन के साथ। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने स्टूल पे या चेयर पे इस तरीके से लेग्स को ऊपर उठा करके रखा, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको इसका एक मॉडिफाइड वर्जन करना है। अगर आप पीरियड्स में है तो पीरियड्स के टाइम आपको ये वाला मॉडिफिकेशन करना है। इस तरह का एक बोल्स्टर ले लेंगे, इस तरह का एक मोटे वाला तकिया होगा आपके पास आपके घर में, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे फॉर द बैक पेन ट्रीटमेंट। अगेन हीटिंग पैड को वहीं पर रहने देंगे जहां पर पहले रखा हुआ था आपने। इस बोल्स्टर को इस तरीके से उस स्टूल, उस चेयर, टेबल की जगह पर हम इसको रख देंगे। तो अब आपको क्या करना है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको हीटिंग पैड के ऊपर इस तरह से आकर के बैठ जाना है। एक एक पैर तकिए के उस तरफ रख देने हैं और आपका बैक ऑफ द नी, घुटने के पीछे वाला जो हिस्सा है वो तकिए के ऊपर इस तरह से रखेंगे, बोल्स्टर पे रखेंगे और फिर धीरे से एक एक हाथ की सपोर्ट लेते हुए फिर से लेट जाएंगे।
लेटने के बाद आप फिर से हीटिंग पैड को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, ताकि जहां पर आपका अफेक्टेड एरिया है, जहां पर भी आपको पेन लगता है, वहां पर हीट अच्छे से मिले। ये होने के बाद आप धीरे धीरे अपने लेग्स को अच्छे से इसके ऊपर रेस्ट करने देंगे और फिर ऐसे लूज छोड़ देंगे। आप इसमें अपने घर में किसी की सहायता ले सकते हैं तकिए की एडजस्टमेंट के लिए या हीटिंग पैड को एडजस्ट करने के लिए। जब आप ये पोजीशन ले लें तो पर्पसली अपनी लोअर बैक को इस हीटिंग पैड के साथ कनेक्ट करके रखेंगे। हालांकि जब आपने तकिया रखा है घुटने के नीचे तो आपकी बैक अपने आप टच रहेगी, लेकिन कई बार बेध्यानी में थोड़ा सा बैक आपकी हीटिंग पैड से उठ सकती है, तो आपको लोअर बैक को हीटिंग पैड के साथ कांटेक्ट में रखना है अच्छे से। जब ये पोजीशन मिल जाए तो हीटिंग पैड ऑन कर देंगे और दोनों आर्म्स को इस तरीके से शव आसन जैसे ओपन रखेंगे, बॉडी को लूज एंड रिलैक्स छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इस पोस्चर में रहेंगे। सूदिंग म्यूजिक ऑन कर देंगे और उस पर ध्यान लगाएंगे ताकि आपका मन शांत रहे, शरीर को आप बिल्कुल लूज और रिलैक्स छोड़ पाए। और बीच में कभी भी आपको लगे कि हीट ज्यादा लग रही है तो इसको आप कम या ज्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जब 10 से 15 मिनट हो जाएं तो फिर आपको क्या करना है, धीरे से दोनों लेग्स को एक एक करके ऐसे फोल्ड करना है, तकिए के ऊपर रखेंगे, फिर एक एक हाथ से ऐसे घुटने पकड़ लेंगे और फिर किसी को आप बोलेंगे कि ये तकिया हटा दीजिए। वो तकिया जब हटा देंगे तो आप एक एक पांव ऐसे जमीन के ऊपर रखेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये 10 से 15 मिनट आपको करना है अगर आप अपने पीरियड्स के दिनों में हैं। पीरियड्स के टाइम आपको इस मॉडिफिकेशन को करना है ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिले, कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। तो दोस्तों बहुत ही आसान बेसिक सी चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा काम की है, बहुत ज्यादा पावरफुल इसका इफेक्ट है। जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इतना सा काम करके इतना रिलीफ मिल सकता है। तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कैसा अनुभव रहा, आपको किस तरह से इसका बेनिफिट मिला। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं। इस आसन का नाम है एक पाद पवन मुक्तासन। अगेन ये एक मॉडिफाइड आसन है, बैक पेन के लिए इसको मॉडिफाई किया गया है। इसमें हम गर्दन को, हेड को आगे उठाकर माथे से नहीं लगाएंगे। तो आइए इसको समझते हैं। जैसा इसमें बताया जा रहा है इसको अच्छे से सुनिए, देखिए, फॉलो करिए और तभी इसको अप्लाई करेंगे। धीरे से अपनी राइट लेग को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ से घुटने के नीचे पकड़ लेंगे और श्वास को बाहर छोड़ते हुए घुटने को छाती के पास लाएंगे, पेट के पास लाएंगे, अच्छे से दबा कर रखेंगे। जब जब श्वास बाहर छोड़ेंगे घुटने को और ताकत से अपने पेट के पास, छाती के पास अच्छे से दबाते हुए पास से पास लेकर के आएंगे। दोनों पैरों को ऐसे पीछे की तरफ पॉइंट करके रखिए डोर्सिफ्लेक्शन में। इस तरह से 1 मिनट तक कम से कम आप इसे होल्ड करके रखेंगे। 1 मिनट पूरा हो जाने के बाद धीरे धीरे घुटने को छोड़ देंगे, पाँव को वापस ज़मीन पे रखिए, 3 से 5 सेकंड यहाँ रुकेंगे और धीरे धीरे लेग को स्ट्रेट कर देंगे। ऐसे ही लेफ्ट लेग फोल्ड करेंगे, घुटने के नीचे पकड़ लेंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए घुटना पेट और छाती के पास लाएंगे। जैसे जैसे श्वास बाहर छोड़ते जाए घुटना और नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक लाते जाएंगे। पैरों को पीछे की तरफ पॉइंट करके रखिए, सामान्य श्वास लेंगे। 1 मिनट तक पूरी ताकत से घुटने को छाती के पास दबा कर रखेंगे। ये करते हुए एक बात का और ध्यान देना है कि चेहरा, गर्दन और कंधे रिलैक्स रखेंगे। सिर्फ लेग को पकड़ना है, हाथों से ताकत लगेगी, बाकी बॉडी को टेंस ना करें, रिलैक्स रखें। 1 मिनट होने के बाद धीरे धीरे घुटना छोड़ेंगे, पाँव जमीन पे रखेंगे और लेग स्ट्रेट कर देंगे। तो ये हुआ एक पाद पवन मुक्तासन, जिसे आपको सेकंड नंबर पे करना है। इसको एक लेग से एक बार, दूसरी लेग से एक बार, ये करने के बाद 30 सेकंड का रिलैक्स करना है। फिर से राइट लेग और लेफ्ट लेग एक एक मिनट के लिए आपको करना है। तो टोटल 2 बार एक एक लेग से आपका ये होना चाहिए। तीसरा आसन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एक पाद गौमुखासन। ये आसन जिन लोगों को साइटिका पेन भी है, बैक पेन के साथ साथ जिनको साइटिका पेन भी है, साइटिका पेन क्या, जिसमें कि नर्व कंप्रेशन की वजह से लो बैक से होते हुए, हिप जॉइंट से होते हुए पूरी लेग में पेन आता है,
और लेग में अलग अलग तरीके से बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि नर्व जब दब जाती है तो इस तरह की दिक्कत आती है। तो बिल्कुल वैसे ही आपको लेट जाना है, दोनों पाँव मिला लेने हैं और अपनी लो बैक को अच्छे से ग्राउंड पे टच कर देंगे। हेड को रिलैक्स रखेंगे, हाथ जमीन पे। धीरे से फिर से राइट लेग फोल्ड करके लाएंगे और धीरे से फुट को जमीन से उठाएंगे और अपने फुट के पिछले भाग को, अपने पाँव के पिछले भाग को, इस हिस्से को दूसरे लेग की आउटर थाई के पास रखेंगे और अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ लेंगे एंकल जॉइंट को। अब यहां पर क्या करना है, आपको अपने घुटने को चेस्ट के पास लेकर आना है अपने राइट हैंड के इस्तेमाल से। अब आपको ध्यान ये देना है कि सिर्फ राइट हैंड जिससे आपने घुटने को सपोर्ट देकर के पकड़ा है, इसी हाथ से ताकत लगाएंगे। जिस हाथ से आपने एंकल जॉइंट को पकड़ा है उससे ताकत नहीं लगानी, बस पकड़ के रखना है ताकि आपको स्टेबिलिटी मिल जाए। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए जैसे पवन मुक्त आसन में आप कर रहे थे, धीरे धीरे घुटने को चेस्ट के पास लाएंगे। अब जैसे ही आप इसको पकड़ के चेस्ट के पास लाएंगे तो लेग में बाहर की तरफ इस तरीके से एक स्ट्रेच आएगा जो कि एक्सटर्नल रोटेटर्स ऑफ हिप जॉइंट का स्ट्रेच है। ये कई बार बहुत इंटेंस स्ट्रेच लग सकता है और कई बार हो सकता है कि आप घुटने को चेस्ट के पास बिल्कुल भी ला ही ना पाए, थोड़ा सा भी आगे तक ना आ पाए। तो ऐसे में आपको क्या करना है, किसी की हेल्प ले लेनी है जो आपके इस घुटने को धीरे धीरे आपको आगे लाने में मदद करें। हल्के से प्रेशर से आप उनकी हेल्प ले सकते हैं और उसके बाद आप देखेंगे आपको अच्छा स्ट्रेच आएगा। पवन मुक्त आसन की तरह ही इस आसन में भी आपको कम से कम 1 मिनट तक रुकना है और हर बार श्वास बाहर छोड़ते हुए घुटने को चेस्ट के पास लाना है। एक बार डायरेक्शन सही मिल जाए तो दोनों हाथ से पकड़ के भी आप इसको चेस्ट के पास इस तरीके से ला सकते हैं और बहुत ही इंटेंस स्ट्रेच हो सकता है कई बार, तो घबराइए मत। ये स्ट्रेच आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बैक पेन रिलीव करने में। 1 मिनट जब हो जाए फिर से एंकल जॉइंट पकड़ेंगे, धीरे धीरे घुटना ढीला छोड़ेंगे, पाँव छोड़ देंगे, फुट को वापस अपनी जगह पर लाएंगे। 3 से 5 सेकंड रुकने के बाद लेग को स्ट्रेट कर देंगे। सिमिलरली हम दूसरी लेग से करेंगे। लेग को फोल्ड करने के बाद ये हिस्सा, अपने पाँव का पिछला हिस्सा लेग के दूसरी ओर थाई के आउटर साइड हवा में टच करेंगे। नीचे फुट को जमीन पे नहीं लाना है, सिर्फ आउटर थाई से टच करना है। टच करने के बाद फुट को एंकल जॉइंट से पकड़ेंगे राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से नी को बाहर की तरफ से पकड़ेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए घुटने को धीरे धीरे छाती के पास लाने की कोशिश करेंगे। ये स्ट्रेच आपको पूरे आउटर साइड ऑफ द थाई हिप जॉइंट से होता हुआ यहाँ तक फील हो सकता है। तो जब आपको ये स्ट्रेच फील हो रहा हो, समझ लीजिए आप बिल्कुल ठीक से कर रहे हैं। गर्दन को रिलैक्स रखेंगे, चेहरा रिलैक्स रखेंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए घुटना और छाती के पास। एक बार आप सही डायरेक्शन में पकड़ लें तो फिर दोनों हाथ से भी आप घुटने को छाती के पास ला सकते हैं। इतना होने पर भी आपको अच्छा खासा स्ट्रेच आएगा, पूरे इस एरिया में आपको स्ट्रेच आएगा। ये स्ट्रेच आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेच है। 1 मिनट होने के बाद धीरे धीरे फुट को पकड़ेंगे, घुटना छोड़ देंगे और फिर फुट को वापस मैट पे रखेंगे और लेग को स्ट्रेट कर देंगे। आपको ये आसन भी 2-2 बार करना है एक लेग से और हर बार कम से कम 1 मिनट तक इसे होल्ड करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार घुटना छाती के पास जितना भी आप लेके आ गए, वहां रोक के रखना है, वापस उसको दूर नहीं लेके जाना है। पास से पास लाने की कोशिश करनी है। 1 मिनट पूरा हो जाए तो फिर धीरे धीरे उसे छोड़ देना है। तो ये हुआ तीसरे नंबर का आसन, यानी कि एक पाद गौमुख आसन, जो कि आपके हिप के एक्सटर्नल रोटेटर्स को थोड़ा सा लूजन अप करता है, स्ट्रेचिंग करता है, ताकि आपकी नर्व फ्री हो जाए और आपको बैक पेन में, साइटिका पेन में बहुत हेल्प हो। तो आइए अब समझते हैं चौथे नंबर के आसन को। ये बहुत ही पॉपुलर आसन है जो आप सूर्य नमस्कार में भी करते हैं, अधोमुखा श्वान आसन। तो इसके लिए आप पहले टेबल पोज में आ जाएं। इस तरीके से टेबल टॉप या मार्जरी आसन में आने के बाद हाथों की उंगलियों को मैट के ऊपर अच्छे से फैला दें, एल्बोस को थोड़ा अंदर ले लें, दोनों हाथ से पुश करके अपनी बैक को
वाइड कर लें। उसके बाद टोज अंदर लाते हुए धीरे धीरे घुटने उठाएंगे, घुटने थोड़े मोड़ कर रखेंगे, बैक को जितना हो सके स्ट्रेट कर देंगे। जब बैक मैक्सिमम स्ट्रेट हो जाए, आपके हिप्स पीछे की तरफ पॉइंट हो जाए, तो एक एक हील को जमीन पे रखेंगे, ऐसे राइट हील, लेफ्ट हील, राइट हील ऑल्टरनेटिवली टच करते जाएंगे। ये करते हुए दो काम होंगे, एक तो आपकी काफ मसल स्ट्रेच होंगी, दूसरा बैक का लेंथनिंग एक्शन होगा, जिसकी मैंने शुरू में ही बात की थी कि हमें स्पाइन को लेंथनिंग एक्शन देना है, जिससे वर्टिब्रल कॉलम और आपकी डिस्क अच्छे से अपनी जगह पर आ जाए, डीजनरेशन कम हो। 20 से 30 बार ये करने के बाद आप घुटने नीचे लाएंगे, हिप्स को पीछे ले जाएंगे और बाल आसन में रेस्ट करेंगे। अगर आप ऐसे ना बैठ पाए तो सुखासन में रेस्ट करेंगे। 1 मिनट रेस्ट करने के बाद वापस से आप टेबल पोज में आएंगे, मार्जरी आसन में आएंगे, टोज अंदर लाते हुए फिर से अब आपको डायरेक्टली पर्वत आसन में होल्ड करना है। दोनों हील पे वजन डालिए, दोनों हाथ से पुश करते हुए स्पाइन की लेंथ को बढ़ाते जाइए। इस आसन में आपको 2 मिनट तक रुकना है, लंबी गहरी सांस लेने की कोशिश करनी है। हर बार श्वास लेते और छोड़ते हुए फील करेंगे कि आपकी स्पाइन की लेंथनिंग एक्शन आप कर रहे हैं। अपनी हील पर वेट डालते हुए स्पाइन का लेंथनिंग एक्शन आप कर रहे हैं। दोनों हाथों से पुश करते हुए स्पेस क्रिएट करिए, ब्रीथ करते जाइए। 2 मिनट तक इस आसन में रुकिए। 2 मिनट पूरे होने के बाद वापस से घुटने जमीन पर रखेंगे, हिप्स को हील्स पर रखेंगे, दोनों हाथ फोल्ड करके हेड डाउन और रेस्ट करेंगे। तो ये था चौथा आसन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है। इसको आप इसी सीक्वेंस में करिए, लास्ट में ही इस आसन को करिए, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ये 4 आसन करते ही आपको ऑलमोस्ट काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा बैक पेन से। इस तरह से आगे और भी कुछ आसन हैं जो हम दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे, इस वीडियो के पार्ट 2 में, उसे भी आप पूरा देखिए। लेकिन पहले कुछ दिन 7 से 10 दिन तक आप सिर्फ इसी सीक्वेंस को फॉलो करिए, उसके बाद आप आगे का सीक्वेंस भी अपने इस सीक्वेंस में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो ज़रूर इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करिए। जिनको भी इस तरह की बैक की प्रॉब्लम है, उनको इस वीडियो से बहुत हेल्प होगी। इसके अलावा आपके अगर कुछ सवाल हैं तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, हमारे इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, सेंटर में आके भी हमसे बात कर सकते हैं, और अगर आप ट्रीटमेंट सेंटर में करना चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं, आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपको हेल्प भी हो। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।